नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास के उस मोड़ की जिसने भारत की किस्मत ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। ये महज एक युद्ध नहीं बल्कि अंग्रेजों के हुकूमत के शुरुआत का दरवाजा था। हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है 1756 ईस्वी की। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जो युवा, साहसी लेकिन अनुभव की कमी थी, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने व्यापार को बढ़ा रही थी और साथ ही साथ किलेबंदी भी कर रही थी। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि किलेबंदी को रोको और नियमों को मानो, लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर हमला किया और कलकत्ता शहर को जीता। लेकिन इस हमले में और कलकत्ता शहर को जीतने में कहीं ना कहीं एक ऐसी घटना घटी जो भारत के इतिहास की दुखद घटनाओं में से एक है, और उस घटना को हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। हम लोग शुरू करते हैं 1756 से। बात है 20 जून 1756 की। इस दिन नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर हमला किया। किसके ऊपर? अंग्रेजों पर हमला किया, है ना। और इसने कलकत्ता शहर को जीता। नवाब ने क्या किया? कलकत्ता शहर को जीता। कलकत्ता जीता। लेकिन यहाँ पे इस हमले के दौरान एक ट्रेजेडी, जिसे हम ब्लैक होल ट्रेजेडी कह रहे हैं, वो घटना घटी। ब्लैक होल ट्रेजेडी यह है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये घटना है असल में जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर हमला किया तो उस दौरान उसने उसके 146 लोगों को कैदी बनाया। कितने लोगों को? 146 लोगों को कैदी बनाया। और इस 146 लोगों को एक ऐसे कमरे में रखा, छोटे से कमरे में। किसमें? छोटे से कमरे में। कितना छोटा भाई? तो 18 बाय 14 के कमरे में इसने 146 लोगों को रखा। अब नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि जगह कम थी, लोग ज्यादा थे। वहां इस कमरे के अंदर जिसमें रखा गया था, वहां पे 146 लोग, जगह कम, गर्मी ज्यादा थी, हवा कम आ रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि अगले दिन सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे। कितने लोग? सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे। ठीक। और जैसे ही ये घटना घटी तो अंग्रेजों ने इस घटना को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और सिराजुद्दौला से बदला लेने की ठान ली। और जो प्लासी युद्ध जिसकी हम बात कर रहे थे इस टॉपिक पे, वो प्लासी युद्ध होने का एक सबसे बड़ा कारण ब्लैक होल ट्रेजेडी भी है। प्लासी युद्ध वक्त आता है 23 जून 1757, ब्लैक होल ट्रेजेडी से ठीक एक साल बाद। ठीक। मैदान है प्लासी का मैदान है प्लासी का मैदान है। ठीक। और यहां पे दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं। पहले नवाब की सेना, तो नवाब की जब सेना है, तो नवाब की जो सेना है उसकी संख्या 50,000 है। कितनी है? 50,000। साथ में करीब 200 घोड़े। ठीक।
कुछ तोप्स, और अंग्रेजों की जो सेना है, जो अंग्रेजों की सेना है, वो अंग्रेजों की सेना सिर्फ 3,000। कितने? सिर्फ 3,000। लेकिन अंग्रेजों की सेना डिसिप्लिन्ड थी, आधुनिक हथियार थी, और साथ ही साथ गद्दारी, जो कि अंग्रेजों के पक्ष में गया। गद्दारी क्या? तो जो नवाब था, तो नवाब का जो सेनापति, कौन? सेनापति, नाम क्या है? मीर जाफर। क्या नाम है? मीर जाफर। और साथ ही साथ एक और व्यक्ति का नाम आता है यहां, जगत सेठ। जगत सेठ। और कुछ दरबारी, और कुछ दरबारी, है ना? ये सभी अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं और अंग्रेजों से मिलकर नवाब के साथ गद्दारी करने का फैसला लेते हैं। जब 23 जून 1757 को जब दोनों सेना आमने सामने थी, तो उस दौरान नवाब को अपने सेनापति मीर जाफर पर सबसे ज्यादा भरोसा था। नतीजा यह हुआ कि नवाब की सेना उस युद्ध में हार जाती है। वजह क्या है? वजह यह है कि मीर जो सेनापति है, उसकी सेना उस युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं करती है, वह खड़े होकर महज देख रही होती है। साथ ही साथ एक और चीज होता है, तोप। जो तोप अंग्रेजों के पास भी थी और सिराजुद्दौला के पास भी था। बारिश हुई, सिराजुद्दौला की तोप भीग गई, जिससे बारूद गीली हो गई, और जिसका नतीजा यह हुआ कि वह युद्ध में यूज नहीं हुआ। तो यहां इस लड़ाई को जीतने वाले, इस युद्ध को जीतने वाले गोला बारूद से कम बल्कि गद्दारी से ज्यादा जीती गई। नतीजा क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ इसका? परिणाम विश्वासघात। सेनापति मीर जाफर पहले से अंग्रेजों से मिला हुआ था, निर्णायक समय पर युद्ध में भाग नहीं लिया, है ना? और जो सिराज था, उसकी सेना टूट गई और अंग्रेजों की जीत हो गई। ये तो बात है विश्वासघात की। किसने किया विश्वासघात? मीर जाफर ने। साथ में एक और नाम हमने क्या कहा था आपको? जगत सेठ। याद रखिएगा, क्या चीज? जगत सेठ। ठीक है, ये है मीर जाफर। कौन है ये? मीर जाफर। ठीक। और ये है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन? रॉबर्ट क्लाइव वो है जो उस दौरान बंगाल के गवर्नर थे और जो अंग्रेज की सेना थी उसको वो लीड कर रहे थे। ठीक है, यहां ये जीत जाते हैं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि सिराजुद्दौला हार जाता है और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि मीर जाफर को जो बंगाल का नवाब बनाया गया था, वो सिर्फ महज ये क्या है? अंग्रेजों का कठपुतली है। क्या है? अंग्रेजों का कठपुतली है ना? अंग्रेजों क्या है? कठपुतली। ठीक है, और ज्यादा कुछ भी नहीं। अंग्रेजों को इसमें भारी धन और संपत्ति जो है वो मिला, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल जो है वो समृद्ध प्रांतों में से एक रहा है ना? साथ ही साथ ब्रिटिश की सत्ता की शुरुआत जो है भारत के अंदर हुई। एक और चीज हुआ, क्या चीज? जो रॉबर्ट क्लाइव है ना? जो रॉबर्ट क्लाइव था, उसे तत्कालीन उस दौरान के, है ना, करीब 2 करोड़ रुपए की जो है वो राशि दी गई थी। किसके तौर पे? पुरस्कार के तौर पे। ये यहाँ जो फोटो दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और यहाँ इसे मिल रहा है पुरस्कार। ठीक है ना? वो क्यों पुरस्कार दिया गया? ताकि आपने क्या किया? सिराजुद्दौला के सेनाओं के अंदर फूट डाली, आपने उसके सेनापति को गद्दारी के करने के ऊपर आमादा कर दिया, है ना? जिसका नतीजा यह हुआ
कि ये बिना लड़े हुए उस युद्ध को जीत लिया, है ना। तो इसे कितना मिला था? उस जमाने के 2 करोड़ के आसपास का रकम इसे मिला था। इसको ध्यान रखिएगा। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका? भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़ रहा, क्योंकि आपको पता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी अगर यहां से शुरू की, तो जब वो अगले 200 सालों तक राज की, तो इसका मतलब भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ यही है, और यहीं से भारत 200 सालों तक गुलामी में रहा। अंग्रेज अब सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि शासक बन गए। अभी हमने कुछ देर पहले कहा आपको कि जो मीर जाफर, जो कि बंगाल का नवाब बना, वो बस कहने के लिए, उसको चला कौन रहा है? अंग्रेज चला रहे हैं, ठीक है ना। अंग्रेज का वो पपेट था, ठीक है। आंतरिक फूट और गद्दारी से अंग्रेजों को ताकत मिली, ये हमने भी कहा ही कि आंतरिक फूट मतलब कि सेनाओं के अंदर में फूट डाली, और साथ ही साथ गद्दारी कौन किया? मीर जाफर, जगत सेठ, सब गद्दारी किया, जिससे अंग्रेजों को ताकत मिली। वो तो चाहता ही था, वो तो शुरू से ही उसका नियम था, डिवाइड एंड रूल, है ना, वही चीज किया। और इसका नतीजा यह हुआ कि भारत जो है वो 200 साल तक गुलामी की नींव में, या ये कह लीजिए ये जो लड़ाई थी, ये जो युद्ध था, इसी युद्ध में भारत के अगले 200 साल का भविष्य जो है वो लिखा गया था। हम लोग इस वीडियोज में, इस टॉपिक में हम लोगों ने जाना प्लासी के युद्ध के बारे में। हम अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में बक्सर के युद्ध के बारे में। और ये जो सीरीज है वो मॉडर्न हिस्ट्री की रेगुलर चलती रहेगी, डेली आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अब एक नया और सीरीज चलने वाला है जो साइंस से रिलेटेड होगा, और साइंस सीरीज चलेगी, जो कि जनरली आपको सारे एग्जामिनेशंस वगैरह में काम आएंगे, या यूँ कह लीजिए कि ऑलमोस्ट जितने भी एग्जामिनेशंस वगैरह हैं उन सभी से रिलेटेड जो है वो आपको साइंस के टॉपिक देखने को मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जो कि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रीजनिंग की तरफ भी मूव ऑन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।